हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 23 मई और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस शहर द्वारा कोरोना पेशेंट के लिए कार्डबोर्ड बेड तैयार किया गया है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है अहमदाबाद एंड ऑप्शन डी है इंदौर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। तो मुंबई की एक कंपनी द्वारा इस बेड को तैयार किया गया है। यह बेड बहुत ही हल्का है और इस पर 300 किलोग्राम तक का वजन रखा जा सकता है। इसे कपड़े से आसानी से साफ किया जा सकता है और इस पर कीटाणु सिर्फ 24 घंटे तक ही रह सकते हैं। तो कोविड पेशेंट के इस्तेमाल के बाद इसे सैनिटाइज और रिसाइकल किया जा सकता है और इसमें कोई भी मेटल पिन और स्टेपल्स इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। इस बेड को मुंबई के जैनब पैकेजिंग नाम की कंपनी ने तैयार किया है। तो जैनब पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1968 में, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, एमडी है हरीश मेहता, सीईओ है तुषार नागते। यह कंपनी मुंबई की है। तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को यूनेस्को ने 2004 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 वायरस को सतह और हवा में खत्म करने वाली मशीन का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी है चीन एंड ऑप्शन डी है भारत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया द्वारा इस मशीन का निर्माण किया गया है। तो इस मशीन का निर्माण दक्षिण कोरिया की कंपनी वेलिश ने किया है। इसकी भारत में कीमत 65 से 75 हज़ार रुपये के बीच होगी। यह मशीन 500 से 800 स्क्वायर फीट तक के एरिया को 2 घंटे में संक्रमण मुक्त कर सकती है। इस मशीन में लगे कार्टिज में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। यह OH रेडिकल प्रोड्यूस करता है, जो प्रोटीन लेयर में मौजूद हाइड्रोजन से केमिकल रिएक्शन करके वायरस को खत्म करने का काम करता है। तो वेलिश दक्षिण कोरिया की कंपनी है, जिसकी राजधानी है सियोल, राष्ट्रभाषा है कोरियाई, राष्ट्रपति है मून जे इन, करेंसी है दक्षिण कोरियाई वोन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी कंपनी KKR ने जियो प्लेटफॉर्म की कितना प्रतिशत हिस्सेदारी को खरीदने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 3.5%, ऑप्शन बी है 4.25%, ऑप्शन सी है 2.32% एंड ऑप्शन डी है 1.25%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2.32% हिस्सेदारी को KKR ने खरीदने की घोषणा की है। तो KKR रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा पार्टनर्स और जनरल अटलांटिक के बाद एक माह में जियो प्लेटफॉर्म में यह 5वां सबसे बड़ा निवेश है। तो KKR ने इस हिस्सेदारी को खरीदने की घोषणा की है, जिसका फुल फॉर्म होता है कोहलबर्ग क्राविस रॉबर्ट्स एंड कंपनी। यह अमेरिकी वैश्विक निवेश फर्म है, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। फाउंडर है हेनरी क्राविस, जॉर्ज आर रॉबर्ट्स, जेरोम कोहलबर्ग। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, USA। तो KKR ने जियो की हिस्सेदारी को खरीदने की घोषणा की है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड भारत की एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जिसकी स्थापना 15 फरवरी 2007 में हुई थी। फाउंडर मुकेश अंबानी हैं। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन मुकेश अंबानी, MD संदीप दास। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय रेलवे कारखाने ने सबसे शक्तिशाली स्वदेश निर्मित लोकोमोटिव का निर्माण किया है? ऑप्शन ए है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ऑप्शन बी है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ऑप्शन सी है गोल्डन रॉक रेलवे कार्यशाला एंड ऑप्शन डी है मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री ने इस लोकोमोटिव का निर्माण किया है। तो इस इंजन को WAH-12 नाम दिया गया है और इसका नंबर 60027 है। इसके साथ ही भारत दुनिया का 6ठा ऐसा देश बन गया है जिसने 12,000 हॉर्स पावर का इंजन खुद तैयार किया है। तो मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री फ्रांस के अल्स्टॉम SA का ज्वाइंट वेंचर है। मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री का ऑनर है अल्स्टॉम एंड रेलवे मंत्रालय भारत। स्थापना हुई थी 20 नवंबर 2015। तो यह बात हो रही है भारतीय रेलवे की, जिसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। मुख्यालय है नई दिल्ली। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल।
रेलवे बोर्ड अध्यक्ष है विनोद कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है, नाडा ने हाल ही में कौन से 2 भारतीय पावर लिफ्टर्स को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन ए है अंकित सिसोदिया, ऑप्शन बी है सविता कुमारी, ऑप्शन सी है दोनों को एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों को, यानी कि अंकित सिसोदिया और सविता कुमारी दोनों को निलंबित कर दिया गया है। सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा निलंबित कर दिया गया है। पावर लिफ्टर को डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए अनंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया है। तो यह बात हो रही है नाडा की, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जो भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य भारत के स्वतंत्र एंटी डोपिंग संगठन के रूप में कार्य करना है ताकि खेलों को डोप मुक्त किया जा सके। इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, महानिदेशक है नवीन अग्रवाल। इसका मोटो है प्ले फेयर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने कौन सा विशेष एफडी स्कीम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है आईसीआईसीआई बैंक गोल्डन ईयर, ऑप्शन बी है आईसीआईसीआई बैंक सिल्वर ईयर, ऑप्शन सी है एफडी फॉर सीनियर सिटीजन एंड ऑप्शन डी है विशेष एफडी स्कीम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई बैंक गोल्डन ईयर एफडी स्कीम को आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। तो इस स्कीम में वरिष्ठ नागरिक अधिकतम 10 साल और न्यूनतम 5 साल के लिए 2 करोड़ रुपए तक की एफडी करवा सकते हैं। इस स्कीम में एफडी करवाने पे उनको सालाना 6.55% की दर से ब्याज मिलेगा। तो यह बात हो रही है आईसीआईसीआई बैंक की, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय औद्योगिकरण और निवेश निगम। स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। चेयरमैन है संदीप बख्शी। एमडी एंड सीईओ है एम.एस. कानन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 18 मई, ऑप्शन बी है 19 मई, ऑप्शन सी है 20 मई एंड ऑप्शन डी है 21 मई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को मनाने का उद्देश्य है चाय उत्पादक और श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करना और श्रमिकों के अधिकारों, दैनिक मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी, जिसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर है रोम, इटली। महानिदेशक है क्यू डोंगयू। अगला क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है रिलायंस, ऑप्शन बी है टाटा, ऑप्शन सी है बजाज एंड ऑप्शन डी है एयरटेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बजाज। फ्लिपकार्ट ने बजाज के साथ मिलकर यह समझौता किया है। तो लॉकडाउन के दौरान डिजिटल और ई कॉमर्स के बढ़ते बाजार के मद्देनजर फ्लिपकार्ट ने डिजिटल मोटर बीमा स्कीम के लिए बजाज एलियांस से समझौता किया है। तो बात हो रही है फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट भारत की ई कॉमर्स कंपनी है, जिसके 82% हिस्सेदारी को वॉलमार्ट ने खरीद लिया है। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका। सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट ने बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है, जो कि भारत की एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। स्थापना हुई थी 2001 में। हेडक्वार्टर है पुणे, महाराष्ट्र। एमडी एंड सीईओ है तरुण चुग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है मनोज आहूजा, ऑप्शन सी है सुदर्शन बाबू एंड ऑप्शन डी है कार्मेन रेनहार्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्मेन रेनहार्ट को विश्व बैंक समूह का नया अर्थशास्त्री चुना गया है। तो विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्मेन रेनहार्ट को चुना गया है। उनकी नियुक्ति 15 जून 2020 से प्रभावी होगी। इससे पहले वे आईएमएफ में वरिष्ठ नीति सलाहकार एवं उपनिदेशक और इन्वेस्टमेंट बैंक बियर स्टर्न में उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री का काम कर चुकी हैं। तो यह बात हो रही है विश्व बैंक समूह की, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था है, जिसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों को आर्थिक सहायता देना है। स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है डेविड मलपस। सीईओ है अंशुला कांत। मेंबरशिप है 189 स्टेट। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब,
ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी है झारखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। तो महाराष्ट्र में इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की गई है। कोरोना वायरस के कारण प्रभावित किसानों के कल्याण के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। तो यह बात हो रही है महाराष्ट्र की। राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। दीपांकर दत्ता मुख्य मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुरी चप्पल और अल्फांसो आम को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, दीदी वाहन सेवा किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी है बिहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश द्वारा दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई है। तो दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं को प्रसव को सुरक्षित कराने के लिए की गई है। दीदी वाहन सेवा के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं के लिए फ्री में वाहन प्रदान किया जाएगा। यह बात हो रही है मध्य प्रदेश की। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश की कुछ योजनाएं हैं जैसे कि जीवन अमृत योजना जो इम्यूनिटी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। जीवन शक्ति योजना महिलाओं द्वारा बनाया गया मास्क जो 11 रुपये प्रति मास्क बिकता था। संकल्प योजना जो बुजुर्गों के लिए शुरू की गई थी। पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, FIR आपके द्वार योजना। मध्य प्रदेश के कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत से सीमा विवाद के बीच किस देश ने हाल ही में नया मानचित्र स्वीकृत किया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है श्रीलंका एंड ऑप्शन डी है भूटान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका ने नया मानचित्र स्वीकृत किया है। तो इस नए मानचित्र में तिब्बत, चीन और नेपाल से सटी सीमा पर स्थित भारतीय क्षेत्र काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धूरा को नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया है। यहाँ बात हो रही है श्रीलंका की। राजगीर जयवर्धने पूरा कोट्टे, सबसे बड़ा शहर है कोलंबो, राष्ट्रपति हैं गोतबया राजपक्षे, प्रधानमंत्री हैं महिंद राजपक्षे। भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के जफना जिले के बीच पाक जल डमरू मध्य रेखा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 22 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है विश्व जैव विविधता दिवस, ऑप्शन बी है विश्व विज्ञान दिवस, ऑप्शन सी है विश्व मधुमक्खी दिवस एंड ऑप्शन डी है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैविक महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 दिसंबर 2000 से इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। थीम 2020 था हमारे समाधान प्रकृति में है। तो यह बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र महासभा की। स्थापना हुई थी 1945। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। मेंबरशिप है 193 कंट्री। प्रेसिडेंट है तिजानी मोहम्मद बंदे। अगला क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड ने 9वीं से कौन सी क्लास तक के स्टूडेंट के लिए साइबर सेफ्टी मैनुअल जारी किया है? ऑप्शन ए है 10वीं कक्षा, ऑप्शन बी है 11वीं कक्षा, ऑप्शन सी है 12वीं कक्षा एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12वीं कक्षा। तो CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बच्चों के अंदर सेफ और हेल्दी ऑनलाइन आदतों को विकसित करने के उद्देश्य से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट के लिए साइबर सेफ्टी मैनुअल जारी किया है। तो यह बात हो रही है CBSE की, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। चेयरपर्सन है मनोज आहूजा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।